सुप्रीम कोर्ट भी इसीलिए थोड़ी सी लीनियंट हुई भी है कि उसको भी पता है कि अगर वो कल फैसला एक्सट्रीम फैसला देती है और इस्टेब्लिशमेंट क्लियरली उनके साथ नहीं खड़ी हुई, तो एक क्वेश्चन मार्क तो हो जाता है कि क्या वो इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे। अगर कंटेम्प्ट का शो कॉज नोटिस करेगी सुप्रीम कोर्ट, तो उसी दिन ये लोग उनको ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का शो कॉज इशू कर देंगे। गवर्नमेंट को तो सूट करता है, वो तो चाहते हैं हर रोज एक नई कंफ्यूजन हो। उनका इशू ये है कि अभी इलेक्शन पे उन्होंने नहीं आना। बड़े सवालात हैं, ये अभी गन पड़ रहा है काफी बड़े। गवर्नमेंट के पास इलेक्शन में जाना ऑप्शन नहीं है, उनके पास इलेक्शन से हटना ऑप्शन नहीं है। उनका मोमेंटम है, उनकी वेव है, इस वक्त ये गवर्नमेंट इंतहा की अनपॉपुलर हुई भी है, सब कुछ है। वो तो दीवानगी होगी अगर वो इलेक्शन पे हटें, और खासतौर पर जब उनको ये नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी ठुक के कर रही है, तो वो तो ही विल फोर्स द हैंड ना। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी की आप देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ हूँ। सीनियर तज्ज़कार, सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक हमारे साथ। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर सबसे पहले तो प्रोसीडिंग्स हुई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, पाकिस्तान का तारीख आएगा। सबसे अहम ये केस था, कहा यह गया है कि मिल बैठकर आइन के मुताबिक काम करें, इत्तफाक राय पैदा करें एक दिन इलेक्शंस के लिए। तो ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं? 14 मई की तारीख दी गई थी, मगर उसके बाद अब बात हो रही है इलेक्शंस पर मुज़ाकरात करें और एक ही दिन के लिए राजी करें एक दूसरे को। सॉरी, आपकी आवाज गायब हो गई थी। सर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई है, कहा यह गया है कि मिल बैठकर आपस में तय करें, एक ही दिन इंतखाबात के हवाले से मुज़ाकरात करें। जी देखिए, नजर ये आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट खुद भी थोड़ी सी फंस गई है और इंतहाई कदम उठाने से गुरेजा है। जिस तरह लास्ट टाइम भी बात हुई थी, अगर से कल आपने देखा बड़े क्लियर बयान आए प्राइम मिनिस्टर के, बाकी लोगों के, जिसने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट पंचायत ना बने जी, और मसालियाती किरदार अदा न करे, सीधा सीधा लॉ को इंटरप्रेट करे। और आज आपने देखा कि चीफ जस्टिस साहब ने उस पर अपनी एक सॉर्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन भी दी, जैसे उनका कि देखें जी फैसला तो अपनी जगह है और हम नहीं कोई बीच में पढ़ना चाहते, बेहतर है कि आप लोग आपस में कर लें। सो आई थिंक सुप्रीम कोर्ट भी इसीलिए थोड़ी सी लीनियंट हुई भी है कि उसको भी पता है कि अगर वो कल फैसला एक्सट्रीम फैसला देती है और इस्टेब्लिशमेंट क्लियरली उनके साथ नहीं खड़ी हुई, तो एक क्वेश्चन मार्क तो हो जाता है कि क्या वो इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट का सख्त फैसला देना इतना डैमेजिंग शायद नहीं हो जितना उनके फैसले की तामील ना होना डैमेजिंग हो सकता है निज़ाम के लिए और खुद सुप्रीम कोर्ट के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद भी डिवाइडेड है। और मेरी इत्तला तो ये है, मैं अपने प्रोग्राम में भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को एक इंदिया दिया गया है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका फैसला मनोवन सारे तस्लीम करें और एस्टेब्लिशमेंट भी खुल के आए, तो फिर आप फुल कोर्ट का बेंच बना दें, ताकि ये बहस खत्म हो जाए कि जी 3 जजेस हैं या 6 जजेस हैं या 8 पसंदीदा जजेस हैं मामलात में, ताकि फिर एस्टेब्लिशमेंट भी खुल के खड़ी हो सके। सर एस्टेब्लिशमेंट मालिक साहब यहाँ क्लियर कर दें, एस्टेब्लिशमेंट से मुराद आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, राइट? हाँ, एस्टेब्लिशमेंट का मतलब ही पाकिस्तान में फौज होता है यार, और क्या होता है, राइट। तो अब क्या होगा, क्या अगर उन्होंने अपना फैसला मनवाना है जजेस ने, तो उनको जाहिर सी बात है फौज की बैक लाजमी हासिल करनी है। देखिए इनके पास क्या है, उनके पास कोई पुलिस तो नहीं है, कोई फौज तो नहीं है। वो अगर किस तरह इम्प्लीमेंट करवाएंगे? एक मॉरल अथॉरिटी होती है अदालत की, जो एक इखलाकी, जिसको आप स्ट्रेंथ कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ वो भी क्वेश्चन मार्क उठा हुआ है। गवर्नमेंट ने, दूसरे इदारों ने तमाम उठाई हुई बहस के जी अपने पसंदीदा 3 जजेस के साथ चीफ जस्टिस करते हैं, जजेस की स्प्लिट सामने है, जजेस एक दूसरे के गले पड़े हुए हैं। फ्यूचर चीफ जस्टिस फायजीसा साहब खत लिख चुके हुए हैं, ओपनली चैलेंज कर चुके हैं बातों को। जजेस के फैसले जिस तरह हो रहे हैं, जैसे 6 मेंबर बेंच बना, 8 मेंबर बेंच बना, उसमें कोई डिसेंटिंग जज नहीं है। सो लाइन्स तो ड्रॉ हैं। तो इस वक्त एक क्राइसिस ऑफ अथॉरिटी या मोरालिटी सुप्रीम कोर्ट को भी अनफॉर्चुनेटली फेस करना पड़ रहा है। और उसका इलाज एक तो शट अप कॉल सबके लिए यही है कि फुल कोर्ट कर लें। फुल कोर्ट की भी समझ आती है कि शायद चीफ जस्टिस साहब क्यों घबराते हैं, बिकॉज अब हमने 8 मेंबर बेंच देखा, तो हमने देखा कि अगर चीफ जस्टिस को हम निकाल दें तो बाकी 15 जो लोग हैं, 14 बचते हैं, वो 7-7 में कैंप डिवाइड है। जब चीफ जस्टिस एक तरफ खड़े होते हैं तो उनको 8-7 की डिवीजन नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट में। हो सकता है, आई डोंट नो, हो सकता है चीफ जस्टिस ये समझते हो कि अगर फुल बेंच बने तो ये ना हो कि 1-2 जजेस दाएं बाएं हो जाएं, कन्विंस हो जाए, तो पूरी चीज उल्टी हो जाए। सो व्हील्स विद इन व्हील्स हैं इसका ये होना। और कल आपने देखा है बिलावल भुट्टो ने जो तजवीज दी कि हम
तौहीन पार्लियामेंट बुलाएं उनको, इस्तेकाक कमेटी में, कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट में प्रिविलेज कमेटी में लेके जाइए। आपका ख्याल है ये चीजें पहले डिसाइड हुई भी होंगी तो हाउस पे फ्लोर पे आके पहले उन्होंने तजवीज दी, बजीर साहब ने कि जी लेटर लिखें, और साथ ही स्पीकर साहब ने कहा अच्छा जी मैं बड़ी अच्छी तजवीज है, मैं सेंस ले लेता हूँ। ये वहां तक तजवीज नहीं आई ना, ये तो पहले तय हुआ होगा कि आप फ्लोर पे जाके तजवीज देंगे और स्पीकर साहब हाउस की कंसेंट लेके खत लिख देंगे। बिलावल साहब की जो अपनी मीटिंग थी एलाइज की, उसमें भी उन्होंने ये बात की, तो ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग होगी कि वो हाउस में जाके बात करेंगे। और जो मेरी ऑफ द रिकॉर्ड लोगों से बात हुई है इनके, वहाँ पे मुझे तो ये इम्प्रेशन दिया गया है कि अगर कंटेम्प्ट का शो कॉज नोटिस करेगी सुप्रीम कोर्ट इनके लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, लॉ मिनिस्टर के लिए और फाइनेंस मिनिस्टर के लिए, तो उसी दिन ये लोग उनको ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का शो कॉज भी इशू कर देंगे। ये अभी तक प्लान है, होता है नहीं होता वल्लाह आलम। लेकिन ये इस तरह की चीजें इस हद तक इस वक्त पहुंची हुई हैं। और असल सवाल देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास तो क्या होना चाहिए था। 90 दिन पे तो किसी को एतराज ही नहीं है कि 90 दिन तो होना है, कोई भी नहीं इसको एतराज कर सकता। अब बात चलेगी 90 दिन में अगर नहीं होता तो फिर क्या होता है। आई थिंक दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट शुड बी डिसाइडिंग कि अगर 90 दिन में नहीं होता तो भैया फिर क्या स्टेटस होगा केयर टेकर गवर्नमेंट का, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस होगा। अगर 90 दिन नहीं तो फिर मैक्सिमम कितने दिन और कैसे। ये जब आप कंफ्यूजिंग मैसेज भेजते हैं ना कि अच्छा हमने फैसला दे दिया 14 मई, लेकिन अगर आप आपस में बैठ के तय कर लें तो कोर्ट आपकी मुआवनत कर सकती है, डेट्स हम देख सकते हैं, आगे भी हो सकती है पीछे भी हो सकती है। ये आइन ऐसे नहीं इम्प्लीमेंट होता, आइन बड़ा क्लियर होता है, और जहाँ आइन क्लियर नहीं है आप उस पर कानूनी तौर पर उसकी तशरीह कीजिए। ये इस तरह वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप बैकवर्ड, ये कंफ्यूजन बढ़ रही है और गवर्नमेंट को तो सूट करता है। वो तो चाहते हैं हर रोज एक नई कंफ्यूजन हो, बिकॉज उनका इशू 90 दिन या 95 दिन नहीं है। उनका इशू ये है कि अभी इलेक्शन पे उन्होंने नहीं आना, और जो अभी तक उनकी हम सुनते हैं बातें, वो तैयार हैं कि ठीक है जी कुर्बानी होती है हो जाए, हमने नहीं आना, बिकॉज दे हैव नथिंग टू सेल। वो इस इलेक्शन में आते हैं हारते हैं, तो वो तो हर चीज का रिस्क लेंगे। अगर आज इलेक्शन होती है उनको पता है 5 साल के लिए इमरान खान ऊपर होंगे और ये चले जाएंगे, तो वो तो कहते हैं ठीक है यार एनीथिंग इज बेटर, निजाम गिरता है गिरने को भाई, कुछ हो जाए, हमने इमरान के नीचे 5 साल नहीं रहना। सो बड़ी डबल पोजीशंस हैं। आई थिंक दोनों साइड ने जल्दबाजी की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जल्दबाजी की जब डेट कर दी। अब गवर्नमेंट वालों का कहना यह है कि जी आप पहले इस बात का फैसला करें केस का कि डेट आप तय करेंगे कि इलेक्शन कमीशन करेगा, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पे इशू है। सो भी बड़े सवालात हैं, ये अभी गन पड़ रहा है, काफी पड़ेगा और ये बढ़ेगा। सर आप क्या समझते हैं अगर फुल कोर्ट बन जाता है तो क्या वो इलेक्शन के खिलाफ फैसला दे सकता है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट देखिए अगर फुल बेंच बन जाएगा ना, इलेक्शन के खिलाफ तो कोई भी नहीं फैसला दे सकता, ना देना चाहिए। लेकिन एटलीस्ट अगर फुल बेंच बन जाता है, लेट्स से सारे जजेस बैठते हैं, तो कम से कम और कुछ नहीं होगा, शायद गेम्स ऑफ रूल्स ही तय हो जाए कि अच्छा यार जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है, अगर 90 दिन नहीं तो बताएं जी मैक्सिमम कितने दिन हो सकता है, एडमिन से केयर टेकर गवर्नमेंट का क्या हिस्सा होगा क्या नहीं होगा। आई थिंक जो फिक्र है ओरिजिनल चीफ जस्टिस साहब को और दूसरे लोगों को कि फुल बेंच कहीं पहला फैसला ना उड़ा दे जिसपे बहस होती है 4-3 और 3-2 जी, वो जो बहस है, अगर वो फॉर एग्जांपल वो उड़ा देते हैं फैसला और वो कहते हैं सो मोटो बनता ही नहीं था, फिर सारी चीजें वापस खताब हो जाती हैं, फिर वो स्टेटस को वापस चला जाएगा, तो फिर तो गवर्नमेंट रिवाइवल की बात शुरू हो जाएगी, फिर डिसोल्यूशन वाला मसला खत्म हो जाएगा, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक ऐसा वो डिजास्टर क्रिएट हो जाएगा यार कि वो पूरी चीज डिटेल अगेन वी गो बैक टू स्क्वायर वन। सो डिजायरेबल ऑप्शन तो कोई भी नहीं है इस वक्त। बट हैविंग सेड दैट, गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी भी सिंपल है, आप एक दिन 2-2 दिन, अगर एक हफ्ता भी 2 हफ्ते भी ऐड कर लें तो आप उनकी गई हुई तारीख के करीब जा रहे हैं। यू आर गोइंग क्लोजर टू देयर डेट एंड अवे फ्रॉम थिंग। देखिए ना आज भी, जैसे आज बात शुरू हो गई है कि जी अगर कल भी अदालत फैसला करती है तो 14 मई को कैसे होगा, इनको इसमें कुछ दिन करने पड़ेंगे। सो एवरी डे एड्स टू द इशू। लेकिन आई थिंक इससे सबसे ज्यादा बड़ा दिल और प्रैग्मेटिज्म चीफ जस्टिस साहब को दिखाना होगा। और मुझे जाती तौर पर अगर पूछें तो मेरा तो ख्याल है कि अगर फुल बेंच बन जाता है तो मेरा ख्याल है यही तारीख फुल बेंच भी सपोर्ट करेगा और सारा इशू रहेगा। लेकिन ये बहस खत्म हो जाएगी कि 3-4, 3-2, 5-4 और जी देखें कोर्ट स्प्लिट है। इस वक्त सबसे ज्यादा यूनिटी सुप्रीम कोर्ट की नजर आनी चाहिए। आई थिंक इनको
अगर फुल बेंच नहीं बना रहे तो कम से कम फुल कोर्ट मीटिंग चीफ जस्टिस जरूर करें। सर उसी का बयानिया सामने आ जाए और एक सेंस ऑफ यूनिटी आए जजेस में। ठीक है सर, जिस तरह का मूड इस वक्त गवर्नमेंट का है, अगर यही मूड रहा उनका तो फिर जनरल इलेक्शन जो कि अक्टूबर में होने हैं वो भी आगे जा सकते हैं, नवंबर से भी आगे जा सकते हैं वो। देखें, वो अगर आगे जाएंगे तो वो इनकी वजह से तो नहीं जाएंगे, वो तो किसी और की वजह से जाएंगे, बिकॉज ये तो अगस्त के 13 को फारिग हो जाएंगे ना, ये तो अगस्त में हट जाएंगे। लेकिन अगर हालात इसी तरह रही, यही रविश रही हालात की, तो आई वुडंट बी सरप्राइज, मैं तो बहुत हैरान हूँगा अगर अक्टूबर के इलेक्शन अक्टूबर में हो गए। मुझे तो जिस तरह हालात इस वक्त चल रहे हैं, मुझे तो इससे ये लग रहा है जैसे जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी अगस्त में, वो शायद 60 दिन से कहीं ज्यादा हो, जिस तरह पंजाब की अभी चल रही है। राइट, बिल्कुल। पर सर एक दावा किया है एक सहाफी ने, एक यूट्यूबर ने, कि मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस साहब की आर्मी चीफ से, कोई इतलात पहुंची है आप तक? नहीं जी, हमने तो ये कोशिश की थी पता करने की, बिल्कुल कंफर्म नहीं हुई। और कब मुलाकात हुई है? पहले वो चाइना में वो हैं, और ऐसे मामला में देखिए आजकल सबको पता है कि बात निकल जाती है, और कोई मुलाकात जरूरी होती भी नहीं है। अगर कोई बात होनी भी हो तो अगर दो लोग ब्रीफिंग के लिए आ चुके थे, DGISI और DGMO, और खुल के बातें करके गए, तो क्या वो एक और ब्रीफिंग के लिए सीजे की ऑफिशियली आके अनऑफिशियल बात करके नहीं जा सकते थे? ऐसे सर हमने देखा हमारे 2 वज़ीर-ए-आज़म जो है वो नाअहल हुए हैं अदालत से। शहबाज शरीफ साहब जो है वो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म है, मगर वो बड़े दीदा दलेरी के साथ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बात करते हैं। डर खौफ नहीं है उनको कि नाअहल कर दिया जाएगा। वजह क्या है? वजह यही है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है उस तरफ नहीं बल्कि इनकी तरफ है, या और भी कुछ मामला तय हैं पहले से? देखिए, क्लियरली एस्टैब्लिशमेंट तो अभी इलेक्शंस के हक में नहीं है, और आई थिंक जो DGMO का और DGISI का जाके ब्रीफिंग था, उसके बाद उन्होंने कोई स्टांस अपना छुपाया नहीं है। वो ठीक है, वो अपना सिक्योरिटी और दूसरे इश्यूज बताते हैं, और खुद कोर्ट ने कहा कि हमें अगर ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग पहले मिल जाती तो बड़ा अच्छा था, बट अब हम फैसला दे चुके हैं। तासुर ये दिया कि शायद हमारा फैसला मुख्तलिफ होता, लेकिन उस वक्त कोर्ट को उन्होंने पहले ऑफर की थी, कोर्ट ने खुद ही उनकी ब्रीफिंग उस वक्त मिली थी। डिफेंस सेक्रेटरी को आपको याद है कह दिया था कि आप हमें रिपोर्ट हम देख लेंगे। हाँ जी, और वो भी रिपोर्ट तो बाद में शाम को आई थी, तो उससे पहले फैसला भी हो गया हुआ था। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, कोर्ट की भी जल्दबाजियां हैं, कोर्ट ने भी जल्दबाजी की है, गलतियां की हैं, और ये एक क्राइसिस को डीपन किया है। और वो सही कहते हैं कि जब पॉलिटिकल मामला में कोर्ट्स इन्वॉल्व होंगी तो उसके काफी ज्यादा इश्यूज बनेंगे, बट दैट इज पास्ट। बात तो ये अब स्टेटस क्या है और अब आगे क्या होना है। सर इस वक्त इमरान खान साहब का क्या स्टेटस है, वो कहाँ पर खड़े हैं? देखिए, खान साहब के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। जिस तरह गवर्नमेंट के पास इलेक्शन में जाना ऑप्शन नहीं है, उनके पास इलेक्शन से हटना ऑप्शन नहीं है। उनका मोमेंटम है, उनकी वेव है, इस वक्त ये गवर्नमेंट इंतहा की अनपॉपुलर हुई भी है, सब कुछ है। वो तो दीवानगी होगी अगर वो इलेक्शन पे से हटें, और खासतौर पर जब उनको ये नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी ठुक के कर रही है, तो वो तो ही विल फोर्स द हैंड ना। राइट। और सर लास्ट में बस ये बता दें कि इलेक्शंस जो हैं हो जाते हैं मुकर्ररा वक्त पर, और इमरान खान साहब जो है उनकी जमात जीत जाती है, क्या खान साहब जो है बतौर वजीर आजम काबिल कबूल हो जाएंगे? मकबूल तो वो हैं, इसमें डाउट तो कोई भी नहीं है। भैया मुझे तो अभी इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, तो मई 14 को तो मुझे नजर नहीं आ रहे। आगे जब होंगे तो फिर तभी बात करेंगे। अक्टूबर में हो जाते हैं अगर, तो मुझे तो इस वक्त अक्टूबर में भी नजर नहीं आ रहे। आपको खान साहब काबिल कबूल होते नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए, जब आप एक रियलिटी बन जाते हैं, अगर इलेक्शन होते हैं और खान साहब जीत जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, तो वो एक रियलिटी है जो हर एक को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। क्या इनके वर्किंग अरेंजमेंट कितनी पायदार होगी, उसमें आई थिंक दोनों साइड का रवैया बड़ा जरूरी है, क्योंकि इस वक्त खान साहब तो कोशिश कर रहे हैं कि इनके कुछ ताल्लुकात बेहतर हों, इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्स नहीं आ रही है। वो खुद भी कहते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा मिस्टर सुनता ज्यादा है। सो आई थिंक दोनों साइड्स को 2-2 कदम पीछे हटना होगा और एक नया वर्किंग अरेंजमेंट आपस में तय करना होगा। सर आप समझते हैं कि इस वक्त अनाओं का मसला चल रहा है हर तरफ से? अना का मसला तो पाकिस्तान में हमेशा ही होता है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो जिस ओहदे पे होता है ना, वो अपने आप को अपने दफ्तर से बड़ा आदमी समझता है। यही बदकिस्मती है। जो प्राइम मिनिस्टर बनता है वो समझता है मैं प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से बड़ा हूँ, जो चीफ बनता है वो चीफ के ओहदे से बड़ा है। अब चीफ जस्टिस को आप देख लें, उनकी भी जो कई चीजें हैं वो अपने ओहदे से बड़ी एज एन इंडिविजुअल उनके एक्शंस नजर आते हैं। सेम गोज फॉर द प्रेसिडेंट, सेम गोज फॉर एवरीवन। ये अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि जब
ओहदों को आप अपने से बड़ा ना समझें, तो फिर आप ओहदे की इज्जत के बजाय अपनी अना और जिद पे ज्यादा चलते हैं। ये फर्क है हमारे में और वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में। सितंबर में सेटअप के हवाले से क्या इत्तलात है, कौन से नाम ज़ेर गौर हैं अगर निगरान सेटअप आता है? और दूसरा सिर्फ ये बता दीजिएगा कि इस वक्त जो नून लीग है वो काफी गैर मकबूल है, ऐसे में नवाज शरीफ साहब का सऊदी अरब से वापस लंदन दोबारा चले जाना कितना बड़ा सेटबैक देगा इनकी पॉपुलैरिटी को? ये सेटअप, ये तो बहुत रैली है बात कहना, लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, नवाज शरीफ एक तो तब तक नहीं आएंगे जब तक एब्सोल्युटली सर्टन नहीं होगा कि फलानी तारीख को इलेक्शन है, और दूसरा वो तब तक नहीं आएंगे जब तक, उन्होंने तो पहले एक मूव की थी कि जिसमें एक अपील अलाउ थी, जो लॉ सस्पेंड हुआ हुआ है, उस लॉ का पहले फैसला ना हो, रूल्स एंड प्रोसीजर वाला, और सेकेंडली या उनको अपने कन्विक्शन को सस्पेंड होने की नॉर्मल रूटीन के प्रोसीजर में तसल्ली ना हो, वो वैसे आगे उनका जेल में जाने का कोई मूव नहीं है। सर मालिक साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर।